हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर है मोमेंट एंड कपल। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट एंड कपल। दोस्तों, अब तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे इंजीनियरिंग करियर में आपको इस सब्जेक्ट का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, इसीलिए इस सब्जेक्ट का सारे कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। मैंने अब तक जितने भी लेक्चर्स कराए हैं दोस्तों, वहाँ पे मैंने सभी कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझाए हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर आप पहले क्लास से लेके आज जो क्लास होगा, ठीक है, एंड जितने भी क्लासेस होंगे, अगर आप एक एक करके देखते हैं सारे क्लासेस को, तो फिर सारे कंसेप्ट जो है दोस्तों आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप कोई भी वीडियो या फिर कोई भी लेक्चर मिस करते हैं तो फिर कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी क्लासेस को स्किप मत कीजिएगा। सारे क्लासेस मैंने जो दिए हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सभी आप एक एक करके बारीकी से देखिएगा। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट का लिंक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं अभी आज का क्लास स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट एंड कपल। ठीक है, चैप्टर होगा मोमेंट एंड कपल, लेकिन हम लोग आज मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट को वैसे भी हम लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, मोमेंट क्या होता है? मोमेंट इज अ टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। ठीक है, अगर किसी बॉडी में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगता है एंड इस फोर्स के लगने से इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन का टेंडेंसी आता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इस फोर्स की वजह से घूमना चाहेगा तो फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो फोर्स लगा है ये आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? मोमेंट दे रहा है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टेंडेंसी। ठीक है, इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। ओके, चलो डेफिनेशन फटाफट से लिख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा सा समझेंगे मोमेंट को। मोमेंट ऑफ अ force, moment of a force about a point or an axis। ठीक है, moment of a force about a point or an axis is the tendency of the force to cause to rotate the body about that point और एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोमेंट का डेफिनेशन। मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस इज द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू कॉज टू रोटेट द बॉडी अबाउट दैट पॉइंट और एक्सिस। द यहाँ पे द न लिख के आप एनी भी लिख सकते हैं, एनी बॉडी अबाउट दैट पॉइंट और एक्सिस। तो क्या होता है मोमेंट? देखो, ऐसे हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, ऑब्जेक्ट का कोई एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, एंड यहाँ पे अगर ऐसे फोर्स लगता है तो क्या होगा दोस्तों? इस फोर्स के अबाउट, ठीक है, इस फोर्स के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते रहेगा। तो ये जो टेंडेंसी होता है फोर्स का, ये जो टेंडेंसी होता है फोर्स का इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट घुमाने का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आप फटाफट से लिख लीजिए। देन हम लोग देखते हैं मोमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। मोमेंट को कैसे हम लोग मेजर करते हैं? अभी मोमेंट तो एक क्वांटिटी हो गया ना, फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको तो मेजर करना आना चाहिए। कैसे मेजर करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स।
ठीक है। मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे हम लोग मेजर करते हैं? मोमेंट ऑफ अ फोर्स is given by the product of magnitude of the force and the perpendicular distance from the point about which moment to be determined to the line of action of force। ठीक है, तो मोमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं दोस्तों? मोमेंट को हम लोग मेजर करते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच में? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालना चाहते हैं, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं मेजरमेंट। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट घूमेगा उसी पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसे हमारा एक फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स का वैल्यू F है, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन एंड इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि इस केस में हम लोग अगर ये वाला मान लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, तो फिर मोमेंट क्या आएगा? F इंटू डी। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में? पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, दूसरा कोई डिस्टेंस नहीं लेना है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगा। ओके, चलो और भी देख लेते हैं कैसे हम लोग मोमेंट निकालते हैं। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया कि मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच मोमेंट टू बी डिटरमाइंड टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। फटाफट से ये दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए, आगे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, मैं पहले लिखा दे रहा हूँ, देन उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। चलो लिख लिए हैं आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मोमेंट जो है वो ऑलवेज हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालेंगे या फिर किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगता है तो वो किसी पॉइंट के अबाउट घूम सकता है या फिर किसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। ओके, एंड मोमेंट क्या है? मोमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी। ठीक है, तो फिर मोमेंट को ऑलवेज हम लोग किसी एक पॉइंट के अबाउट या फिर किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है ना। चलो तो देखो अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ओके, मान लेते हैं ये हमारा कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे एक ऐसे रॉड रखा गया है, जिस रॉड के यहाँ पे हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो इस केस में बहुत ही सिंपल है मोमेंट निकालना। अगर डिस्टेंस हमारा d है, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, तो यहाँ पे मोमेंट डेफिनेटली बहुत इजीली निकालेंगे F इंटू डी, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं ये जो फोर्स है एंड ये जो डिस्टेंस है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पे जा रहा है? ऐसे जा रहा है फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है फोर्स। ठीक है, एंड इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस जो है वो
ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मोमेंट ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा केस ना हो के कुछ ऐसा होता कि ये पॉइंट है एंड यहाँ पे रॉड है एंड ये जो फोर्स है ये इस तरह से लग रहा है, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरह से लग रहा है फोर्स, तो फिर इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, सॉरी, फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, अच्छा यहाँ पे लग रहा है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है, तो फिर इस केस में हम लोग मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स है ये तो अब एंगल पे है, इंक्लाइंडली लग रहा है, तो फिर इसके लिए तो ये वाला डिस्टेंस तो नहीं होगा ना, ये वाला डिस्टेंस डेफिनेटली, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग नहीं ले सकते, ओके, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर हम लोग ऐसे कर देंगे मोमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू एल, तो फिर ये पूरा जो वैल्यू हमारा निकलेगा दैट इज़ द रॉन्ग वैल्यू, ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मोमेंट निकालने के लिए हमें जो डिस्टेंस लेना होता है वो हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से जा रहा है, ओके, एंड ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस भी आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग दो तरीके से मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा केस आपको मिल जाए कि बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो इंक्लाइंड लग रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, दो केसेस में आप दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन को आप ड्रॉ कीजिए, ओके, ड्रॉ कीजिए यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप खींचिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ये आप निकालते हैं तो भी हो जाता है, अगर ये आप निकाल पाते हैं किसी भी तरह से अगर आप ये निकाल पाते हैं तो डायरेक्ट मोमेंट इज इक्वल टू आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको जियोमेट्री का कंसेप्ट चाहिए। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे करके एक ट्राइंगल बन रहा है, ये अगर थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना, ओके, एंड इसका लेंथ अगर एल है तो फिर इसका लेंथ एक मिलेगा आपको, इसका लेंथ मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। वो जियोमेट्री का कंसेप्ट है, ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है, तो हम लोग नहीं जाएंगे उसमें, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। एंड किस में जाएंगे, देखो, क्योंकि हम लोगों ने रेजुलेशन का कंसेप्ट सीखा है कि फोर्स को कैसे रिजोल्व पार्ट में या फिर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, रेजुलेशन कैसे करते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, क्योंकि वो वाला कंसेप्ट हम लोगों ने मैकेनिक्स में ही सीखा है, तो फिर मैकेनिक्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस फोर्स को हम लोग अब क्या करेंगे, दो फोर्स में बांट देंगे। जैसे कि ये इधर लग रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स नीचे जाएगा, एक इधर जाएगा, इन दो फोर्स में हम लोग बांट देंगे। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है ना। चलो इसको साफ करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। चलो, तो कैसा था फिगर हमारा, कुछ ऐसा था, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग निकालते हैं। एंड यहाँ पे फोर्स लगा है, ऐसे फोर्स लगा है, एफ एंगल है थीटा, ठीक है। एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, एल डिस्टेंस था, ओके, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करना है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हमें ड्रॉ करना है। देन उसके बाद इसको हमें रिजोल्व पार्ट में डिवाइड कर देना है। रिजोल्व पार्ट कैसा आएगा, अगर इस तरफ लग रहा है तो फिर एक नीचे की तरफ जाएगा एंड एक इस तरफ आएगा, ओके। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब इसका रिजोल्व पार्ट निकालिए, ओके। अब इसका रिजोल्व पार्ट क्या होगा, ये होगा आपका एफ कॉस थीटा, ये वाला एंगल, ये वाला रिजोल्व पार्ट क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा इसके साथ है तो ये एफ कॉस थीटा एंड ये दूसरा वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखो अब इन दोनों फोर्स में, इन दोनों फोर्स के ये दो जो कंपोनेंट हम लोगों ने निकाले हैं, इन दोनों में से कौन सा आपका रीजन होगा कि ये आपका घूमे, इन दोनों में से कौन इसको घुमाएगा बोलो। ये तो आपका पॉइंट ऑफ, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ से जाएगा, इस पॉइंट से जाएगा,
तो फिर ये इसको रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला ऐसे नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो डेफिनेटली ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमें मोमेंट कैसे निकालना है, मोमेंट हम लोग निकालेंगे ऐसे, देखो ये डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं, एंड ये वाला हम लोग लेंगे एफ कॉस थीटा, एंड ये वाला डिस्टेंस हो गया। देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन इसके साथ परपेंडिकुलर ही है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इसके साथ परपेंडिकुलर ही है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एल लगा देंगे। चलो एल की जगह पे डी ही लेते हैं यहाँ पे, तो ये डी हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आप त्रिकोणोमेट्री के कंसेप्ट से भी निकालते हैं, जैसे मैंने कहा था ये वाला डिस्टेंस निकालना, तो भी यही चीज़ आएगा डेफिनेटली। लेकिन हम लोगों ने कंसेप्ट कौन सा यूज़ किए हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो रेजोल्यूशन वाला कंसेप्ट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो देखो अब हम लोगों ने क्या देखे हैं, ये तो हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। अगर फोर्स एंगल पे लग रहा है, इंक्लाइन लग रहा है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला देख लिए हैं। चलो अब मोमेंट का एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट, मोमेंट का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स, एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में न्यूटन, ठीक है। एंड डिस्टेंस का यूनिट क्या है बोलो, मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। अगर सीजीएस की बात करें, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन, ठीक है, एंड डिस्टेंस का यूनिट, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, तो ये होगा डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन निकालो, मोमेंट का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एम, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे मोमेंट, डायमेंशन ऑफ मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी टू द पावर -2, उसके साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ये हो गया मोमेंट का डायमेंशन, ठीक है। बात समझ में आया। चलो तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिए हैं, डेफिनेशन फॉर्मूला, देन उसके बाद ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोमेंट, मोमेंट कितने तरह का हो सकता है। तो मोमेंट जैसे कि रोटेशन का टेंडेंसी हो गया, ओके, मोमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ बॉडी। तो एक बॉडी एक प्लेन में कैसे रोटेट कर सकता है, जैसे ये हमारा एक रोड हो गया, इस पॉइंट के अबाउट ये किस तरह से रोटेट कर सकता है दोस्तों, मान लेते हैं ये इस प्लेन पे है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे है, तो कैसे रोटेट कर सकता है, एक तो ये ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है। मतलब एक तो आपका क्लॉकवाइज जाएगा, घड़ी के दिशा में घूमेगा, या फिर वो घड़ी के ऑपोजिट दिशा में भी घूम सकता है। तो मोमेंट जनरली दो तरह का होता है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, दूसरा है आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक एक ही चीज़ होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। मोमेंट दो तरह का होता है, एक तो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। चलो अभी हम लोग साइन भी देख लेते हैं, कन्वेंशन ऑफ मोमेंट, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ मोमेंट। कौन सा मोमेंट का साइन हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव कौन सा लेंगे, नेगेटिव कौन सा लेंगे, क्योंकि जब हमें कैलकुलेशन करना होगा तो मोमेंट का तो कुछ ना कुछ साइन रहेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मोमेंट दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज। सो जनरली काउंटर
clockwise moments are taken as पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, ओके। ये है जनरली काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा दोस्तों? क्लॉकवाइज मोमेंट डेफिनेटली नेगेटिव होगा, आर टेकन एज नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, तो जब भी कोई मोमेंट आपका क्लॉकवाइज होगा तो उसके आगे हम लोग माइनस लगाएंगे। अगर कोई मोमेंट काउंटर क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फिर उसके आगे हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे। बात बहुत ही सिंपल है। अगर घड़ी के दिशा में घूमेगा तो माइनस, घड़ी के ऑपोजिट दिशा में घूमेगा तो पॉजिटिव। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा मैं दे रहा हूँ, ये रॉड है, इस यहाँ से यहाँ तक पे ऐसा फोर्स लगा है। ये फोर्स है आपका 10 न्यूटन। ठीक है, एंड डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। तो मोमेंट क्या होगा? मोमेंट क्या होगा यहाँ पे बोलो? 10 × 10। अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा रोटेशन आ रहा है, कौन सा मोमेंट होगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये इस तरफ घुमाएगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा। काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसके आगे पॉजिटिव, तो ये होगा 100 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। ओके, अगर यहीं पे कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे ये वाला फोर्स ऐसे लगता है 10 न्यूटन, तो फिर देखो ये जो ऑब्जेक्ट है किस तरफ घूमेगा, कौन सी दिशा में घूमेगा, मोमेंट कौन सा लगेगा? क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा, क्योंकि घड़ी के दिशा में घूमेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे माइनस, काम खत्म। ठीक है, बात समझ में आया? कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। एंड आपको यही चीज़ें याद रखना है, जब भी आप मोमेंट को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोमेंट का जनरल जो साइन कन्वेंशन है वही आप लेंगे। आप ऐसा भी ले सकते हैं कि आप काउंटर क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे मेंशन कर देना होगा बाय कंसीडरिंग काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट एज नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, अगर आप ऐसा लेते हैं, वो करने का कोई ज़रूरत नहीं, जो जनरल कन्वेंशन है वही हम लोग देंगे। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, यही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना। चलो ऐसा तो हो गया। अभी देखो, अभी हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं, कब कौन सा मोमेंट पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट लग रहा है, ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। तो इस पॉइंट के राइट से, इधर राइट इधर लेफ्ट, ठीक है, राइट से अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है तो इस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा दोस्तों? ऐसे घुमाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये मोमेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। इसी पॉइंट को, अब ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस देख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में अगर ऐसे फोर्स लगेगा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फोर्स जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहा था। ठीक है, सिर्फ आप समझिए, ओके, आपको ये सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप समझिए कि कैसे आप साइन को देखेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट था ये, राइट टू लेफ्ट, वो भी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, ऊपर की तरफ। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इमेजिन करना है कि ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे घूमेगा तो फिर ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, वहीं पे अगर ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, ऐसे अगर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो फिर मोमेंट कैसा होगा बोलो? देखो ऐसे लग रहा है, ये इसको इधर धक्का देगा तो ये कैसे घूमेगा? काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। एंड इस केस में भी देखो, इस केस में अगर ऐसे रहेगा बॉडी एंड इधर से फोर्स लगेगा तो ये किस तरफ घुमाएगा? क्लॉकवाइज, तो इधर होगा नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ठीक है, चलो अब आप इन सभी को छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे
ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, वो भी यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एज्यूम कीजिए एंड यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कौन से दिशा में घुमाएगा दोस्तों, ऐसे घुमाएगा, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। एंड वहीं पे यहाँ पे अगर ऐसे लगता है तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये ऐसे घुमाएगा ना क्लॉकवाइज। ओके, तो वेरियस पोजीशन में साइन कैसे हम लोग लेंगे, हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है वो किस तरफ घुमा रहा है ऑब्जेक्ट को, चाहे चाहे फोर्स जो है वो कहीं पे भी लगे, ठीक है, ऊपर नीचे साइड लेफ्ट राइट, उसका डायरेक्शन कैसा भी हो, हमें सिर्फ एक चीज़ देखना है कि ऑब्जेक्ट पे अगर वो वाला फोर्स लगता है तो किसी एक पॉइंट के, जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट को किस तरफ घुमा रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, सिर्फ यही बात हमें ध्यान देना है। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो फिर पॉजिटिव लेंगे, बात खत्म। चलो, तो ये हो गया आपका अभी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अभी हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट, ठीक है, कैसे हम लोग मोमेंट का अलजेब्राइक सम निकालते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, ये छोटा सा एक एग्जांपल है, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट अबाउट ए, ठीक है, मोमेंट ऑल मोमेंट्स आर अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट के अबाउट निकालना है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है F1, ओके, यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है F2, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा है F3, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा है F4, ठीक है, एंड डिस्टेंस क्या है, ये सभी डिस्टेंस जो है D है। ओके, तो इन सभी मोमेंट का हम लोग अलजेब्रिक सम निकालेंगे एंड रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग इसका मोमेंट निकालने जाते हैं तो हमें चारों फोर्स का निकालना होगा। अगर हम लोग ऐसा करें कि चारों को हम लोग एक ही मोमेंट से दिखाएंगे तो कैसा होगा मोमेंट, तो उसके लिए हमें निकालना है अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। सबसे पहले तो देखना है कि ये चारों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, ये चारों मिलके इस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, देन उसके बाद हम लोग उसका रिजल्टेंट मोमेंट निकालेंगे। ओके, तो देखो अब सबसे पहले तो हम लोग किसी एक तरफ लेते हैं, इस पॉइंट के इस तरफ लेते हैं, F2 के बारे में लेते हैं, तो F2 इंटू डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, D प्लस D मतलब 2D। अब ये F2 इस पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट को किस तरफ घुमा रहा है, देखो ये इस तरफ घुमा रहा है, मतलब ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद F3 पे चले जाते हैं, F3 इंटू डिस्टेंस क्या है, ओनली D, तो D, एंड यहाँ पे देखो ये वाला फोर्स किस तरफ घुमा रहा है, ऊपर की तरफ घुमा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फिर यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोर्स देख लेते हैं, ये वाला फोर्स कहाँ पे किस तरफ घुमा रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो फिर ये होगा पॉजिटिव F4, डिस्टेंस क्या है D, ठीक है, एंड ये वाला फोर्स किस तरफ घुमा रहा है, देखो नीचे की तरफ घुमा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो डेफिनेटली माइनस F1 इंटू 2D, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारा साइन इफ अगर मोमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, ठीक है, मोमेंट अगर पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, दैट्स मीन रोटेशन या फिर मोमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा,
ओके, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, बिल्कुल ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर मोमेंट जो है वो नेगेटिव वैल्यू निकलता है तो दैट्स मीन रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना। दैट्स मीन रोटेशन इज क्लॉकवाइज, बोले तो ऐसे घूमेगा घड़ी के दिशा में, ठीक है दोस्तों। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या निकाले हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में अगर दो से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड सभी फोर्सेस का कॉम्बिनेशन मोमेंट कैसा होगा, इन सभी फोर्सेस के अलग अलग मोमेंट आएगा, अलग अलग मोमेंट का कॉम्बिनेशन पे ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो हम लोग निकाल सकते हैं उसका अलजेब्रिक सम निकाल के, ठीक है। अलजेब्रिक सम में अगर वैल्यू आता है पॉजिटिव, मतलब ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर नेगेटिव आता है वैल्यू सम ऑफ मोमेंट का, तो फिर क्या होगा, वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो इतना ही आज रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के हमें दो फॉर्मूला सीखना है। एक तो आपका वैरिग्नन्स थ्योरम, ठीक है, वैरिग्नन्स थ्योरम, एंड दूसरा है मोमेंट फॉर्मूला, ओके, ठीक है ना। ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना स्टडी बराबर करते रहना। एंड मैंने जो कहा कि सारे क्लासेस आप बिल्कुल शुरू से देखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका सारा जो कंसेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। लगभग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 60 क्लासेस आएगा, ओके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ओके। अगर आप सिर्फ आप लोगों की सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप लोगों का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट 50 क्लास के नीचे ही कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन कुछ कंसेप्ट और भी है जो हमें सीखना है, ठीक है, कुछ कंसेप्ट और भी है जो हमें सीखना है, जो हमारे पूरे इंजीनियरिंग करियर में लगने वाले हैं, तो वो भी मैं इंक्लूड कराऊंगा इसी सिलेबस में, ओके। दैट इज़ वाई 10 से 15 क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा आएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। पहले तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करा दूं, उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्लासेस में ऐड करूंगा, ठीक है ना, बाकी एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलो आप सारे क्लासेस देखते रहिएगा, एकदम शुरू से देखिएगा तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट में अच्छा अच्छा कमेंट दे सकते हैं। एंड अगर आप लोग क्लासेस करेंगे तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे पास आंसर भी आएगा, उसका मतलब होम टास्क भी आएगा मेरे पास, तो मैं देख के बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगा, इम्प्रेस बोले तो हैप्पी हो जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना पढ़ाई बराबर करते रहना एंड अपना ख्याल रखना, ओके। थैंक यू वेरी मच।